Today I'm going to share some subject-wise preparation strategy with you. That from which subject we should start and to which subject we have to mean one subject after which one that should be followed. See, in MDS exam, basically 19 subjects are there, and in BDS, entire BDS, some subjects are correlated to each other. Means that if you have studied something in first year, in we can say that not it only in BDS. Actually, it is in MBBS also. Some subjects are correlated to each other. Like first, if you are starting your preparation with anatomy, then after finishing your anatomy from dental pulse or something like your textbook or any coaching material, you have to do next subject, that is general surgery. General surgery is actually much not, but it is somehow based on your anatomy concepts. After that, when you are finish your general surgery, you have to be start with your oral surgery also. See, ऐसा नहीं है कि वी हैव 19 सब्जेक्ट और हमको उसको क्या करना है, वन टू एक सब्जेक्ट कोई करा फिर हम एनाटॉमी कर रहे हैं, एनाटॉमी के बाद हम डायरेक्ट किस पे आ गए, बायोकेमिस्ट्री पे आ गए. हमें ऐसे नहीं पढ़ना. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एनाटॉमी. एनाटॉमी हम उसमें बेसिक सारी चीज़ें आ गई हमें. उसके बाद हम जनरल सर्जरी पढ़ेंगे. जनरल सर्जरी इज समहाउ रिलेटेड टू एनाटॉमी, लिटिल बिट, नॉट टोटल. And when we come done with that general surgery, we have to go for oral surgery, nothing else. Second subject is like physiology. Physiology is that जिसमें आपको normal body structure के बारे में पढ़ना होता है, and also आपका body function कैसे कर रहा है, like renal system, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग स्टमक के पार्ट हो गए. उसके बाद आपका लीवर कैसे फंक्शन करता है, गाल ब्लैडर कैसे फंक्शन करता है. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू स्टडी. इफ यू आर डन विथ योर फिजियोलॉजी, देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू गो विथ योर फार्माकोलॉजी. आपने पढ़ा कि बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, देन आपको फार्माकोलॉजी में समझने में इजी होगा कि कोई सर्टेन ड्रग आपके किस बॉडी पार्ट पर आके एक्ट करता है. लाइक डायूरेटिक्स, सम डायूरेटिक्स जो होते हैं वो पीसीटी पे एक्ट करते हैं, सम डायूरेटिक्स जो होते हैं वो सीटी कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं वो ट्यूब्यूल्स वगैरह पे एक्ट करते हैं. कुछ ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन आपके माउथ में हो जाता है, कुछ ड्रग होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन आपके गट फ्लोरा में होता है, कुछ इंटेस्टाइन में होते हैं. तो उनके मैकेनिज्म आपको तभी समझ में आएंगे व्हेन यू हैव कंप्लीटली डन विथ योर फिजियोलॉजी. आफ्टर फार्माकोलॉजी यू कैन इजीली डन विथ मेडिसिन. लाइक फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या हुआ, आपको बॉडी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. फार्माकोलॉजी में क्या हुआ, आपको क्लियर हुआ कि कौन सा ड्रग कहाँ पे काम कर रहा है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है उस ड्रग का. लाइक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग इज राइस्पायराजिनामाइड. ये उसका निमोनिक्स हुआ, राइस्पायराजिनामाइड इज निमोनिक. आर फॉर रिफाम्पिसिन, आई फॉर इथेनब्यूटॉल, एफ फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई फॉर आइसोनियाजेट एंड ई फॉर इथेनब्यूटॉल. पायराजिनामाइड इज अनदर ड्रग. उसके बाद आप थर्ड ईयर में क्या पढ़ोगे कि आप पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सा ड्रग देते हैं. लाइक अगर आपको टाइफाइड है तो आपको कौन सा ड्रग देना है, आपको मलेरिया है देन आपको कौन सा ड्रग देना है. ठीक है, आपको अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, डेंगू है, तो उसमें प्लेटलेट्स देना है, क्या कौन सा ड्रग देना है. अगर आपको कोई वायरल डिजीज है तो उसमें कौन सा एंटीवायरल चलेगा. ठीक है, वो आप मेडिसिन में पढ़ोगे. तो आपका फिजियोलॉजी से क्या हुआ कि आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में समझ में आया. उसके बाद आपको सेकंड जो है वो फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग का जान पहचान हो गया, आपने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, आपने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा. और फिर मेडिसिन में आपने क्या पढ़ा, मेडिसिन में आपने पढ़ा कि मतलब कि वो पर्टिकुलर ड्रग जो है वो आपका किस डिजीज में काम कर रहा है. थर्ड कॉम्बिनेशन जो हम देखते हैं वो है हमारा बेसिकली ओपैथ का है. बेसिकली पैथोलॉजी से स्टार्ट करिए.
पैथोलॉजी में यू हैव नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, न्यूप्लेसिया ऑल्सो, कैंसरस लीजन, बेनाइन मैलिग्नेंट लीजन। उसको पकड़ के हमको नेक्स्ट किस पे आना है, उसको पकड़ के आना है हमें ओरल पैथोलॉजी पे। ओरल पैथोलॉजी में आपको डील करना है वायरल डिजीज के साथ, सिस्ट के साथ, ट्यूमर के साथ, बैक्टीरियल डिजीज के साथ, एनीमिया, ब्लड एसोसिएटेड डिजीज का आपके टंग पे क्या इफेक्ट होता है, मेटेलिक पिगमेंटेशन टंग पे कौन कौन से होते हैं, ब्लूइश टंग किसका साइन है, ब्लैकिश टंग किसका टाइम है, एंटीबायोटिक के मोर एंटीबायोटिक कंजम्पशन से आपको कौन सा डिजीज हो सकता है, ब्लैक हेयरी टंग, मोर एंटीबायोटिक लेने पे आपको ब्लैक हेयरी टंग हो सकता है। अगर आपका ओरल पैथोलॉजी क्लियर है देन आपको नेक्स्ट मेडिसिन में पढ़ना है। मेडिसिन ओरल मेडिसिन वी कैन से फाइनल ईयर में जो ओरल मेडिसिन होता है, लाइक इन ओरल मेडिसिन ल्यूकोप्लेकिया आपने थर्ड ईयर में पढ़ा कि ल्यूकोप्लेकिया का क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, वो कैसा दिखता है। इन ओरल पैथोलॉजी हम उसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, हम उसकी क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ सकते हैं हम उसका क्लिनिकल फीचर पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ते हैं, डायग्नोसिस। ओरल मेडिसिन में आप क्या पढ़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लेकिया में हम क्या देंगे, कौन सा डिजीज, कौन सा ड्रग देंगे, लाइक इन एमपीडीएस, ओएसएमएफ, इन सब का आपने ओरल पैथ में पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ा, इटियोलॉजी पढ़ा, कैसे कॉज होता है वो सब पढ़ा, उसका आप ट्रीटमेंट ओरल मेडिसिन में पढ़ लोगे। ओरल मेडिसिन हुआ, देन आप ओरल रेडियोलॉजी पे आओ। कोई पर्टिकुलर सिस्ट है, पर्टिकुलर ट्यूमर है, तो फिर कैसे ओरल रेडियोलॉजी आप उसको कवर करोगे, वो कैसा दिखता है। लाइक पैरोटिड ग्लैंड का एक प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, या फिर कोई भी सैलिवरी ग्लैंड का कोई भी ट्यूमर है जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, बॉल इन हैंड अपीयरेंस होता है। जॉगरन सिंड्रोम है तो जॉगरन सिंड्रोम का क्या होता है, लीफ लाइक लीफलेस ट्री होता है। ठीक है, इस तरह से हमको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले ओरल पैथ, ओरल मेडिसिन और ओरल रेडियोलॉजी से डील करूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कुछ कुछ डिजीज के बारे में उनके रेडियोलॉजिकल फीचर वगैरह भी बताता जाऊंगा। अब हमें नेक्स्ट जो पकड़ के चलना है वो हमें क्या चलना है, थर्ड ईयर और फाइनल। थर्ड ईयर का आपका ओरल पैथ कंप्लीट हो गया, मेडिसिन कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। फाइनल ईयर के भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लाइक एंडोडोंटिक्स, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, बोथ आर कनेक्टेड विथ समवेयर पीडोडोंटिक्स। पीडोडोंटिक्स में भी वही हिसाब किताब है कि बच्चों में क्लास 1 के एरीज है, बच्चों में वही एलिस डेविस का क्लासिफिकेशन है फ्रैक्चर का। हालांकि बच्चों का जो एलिस डेविस का क्लासिफिकेशन होता है वो, अब एलिस का क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है कि हम 9th नंबर का क्लासिफिकेशन लेते हैं फॉर प्राइमरी टीथ। अब बाकी एलिस का जो क्लासिफिकेशन बड़ों में होता है वो 1 से लेकर 8 तक हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। समवेयर जो है आपका पीडोडोंटिक्स रिलेटेड है एंडोडोंटिक्स और कंजर्वेटिव से, और जब आप एंडोडोंटिक्स पीडो और कंजर्वेटिव कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, पीडोडोंटिक्स करना है। पीडोडोंटिक्स करोगे तो आपको ऑर्थोडोंटिक्स भी टच होगा, लाइक ऑर्थोडोंटिक्स का उसमें जो चैप्टर है आपका अगली डकलिंग स्टेज है, आपका जो भी ऑक्लूजन के जितने भी पैटर्न्स है, ऑक्लूजन के जो भी स्टेजेस है वो पीडोडोंटिक्स में भी आपको पढ़ना है, ऑर्थोडोंटिक्स में भी पढ़ना है। स्पेस मेंटेनर्स जो है वो आपको पीडोडोंटिक्स में भी पढ़ना है, ऑर्थोडोंटिक्स में भी पढ़ना है। तो पहले हमको क्या करना है, एंडोडोंटिक्स करना है, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री करना है, फिर हमको आना है पीडोडोंटिक्स पे, और उसके बाद हमको क्या स्टार्ट करना है, ऑर्थोडोंटिक्स स्टार्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिटी पे और पेरियोडोंटिक्स पे। पेरियोडोंटिक्स में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको कम्युनिटी से रिलेटेड है, लाइक इंडेक्स, जिंजाविल इंडेक्स हो गया, पेरियोडोंटल इंडेक्स हो गया, सीपीटीआईएन हो गया, रसल्स इंडेक्स हो गया, फ्लोराइड के इंडेक्स हो गया। ये सब आपको दोनों में पढ़ना है, आपको ये कम्युनिटी में तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको पेरियो में भी पढ़ना है। पेरियो में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली सर्जिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंटेशन से होते हैं, और कम्युनिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली आपके फ्लोराइड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। उसके बाद आपके टेक्निक्स जो होते हैं जैसे नटसन टेक्निक हो गया, उसके बाद मलर्स टेक्निक हो गया, इन सब टेक्निक्स के बारे में पूछते हैं। कौन सा एक्ट कब आया, डेंटिस्ट एक्ट कब लागू हुआ, उसके बाद से आपका जो भी एक्ट कब आया, डीसीआई क्या होता है, डीसीआई का प्रेसिडेंट कौन बनता है, डीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पीएचडी में आ सकते हैं, और इंडेक्स का भी क्वेश्चन आना है। सो वी कैन डू बोथ पेरियो एंड कम्युनिटी टुगेदर। इधर हमने क्या कवर किया, फाइनल ईयर का
कवर किया। बाकी आपको प्रोस्थोडोंटिक्स बचा, यू हैव टू डू वेरी केयरफुली प्रोस्थोडोंटिक्स, उसको अकेले टाइम दीजिए। उसमें भी पहले आपको क्या करना है, रिमूवल पार्शियल डेंजर करिए, देन स्टार्ट करिए फिक्स पार्शियल डेंजर, फिर स्टार्ट करिए कंप्लीट डेंजर। आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोस्थोडोंटिक्स में वो दो पैटर्न पे बहुत फोकस करते हैं, एक तो आपके इम्प्लांट से क्वेश्चन देते हैं और दूसरा वो आपके प्रोस्थेटिक से देते हैं। लाइक अरमानी का क्लासिफिकेशन आपको देगा, आपको कोई डायग्राम दे दिया, उसके बाद ये पूछेगा कि ये कौन सा अरमानी का क्लासिफिकेशन है, आपको ऑब्चुरेटर दे दिया, फिर ये पूछेगा ये किस तरह का ऑब्चुरेटर है। तो आपको प्रोस्थेटिक पार्ट पे भी काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। इसके बाद हमारे जो माइनर सब्जेक्ट्स है लाइक माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर का बायोकेमिस्ट्री होगा, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इस पे भी ध्यान देना है हमें। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जब आप कंजर्वेटिव करो, प्रोस्थो करो, एंडो करो, एंडो करो, कंजर्वेटिव करो, उसके साथ क्या करो, पीडो करो, पीडो करो तो उसके बाद क्या करो, ऑर्थो करो। और जब आप प्रोस्थो कर रहे हो तो उसके साथ क्या करना है, आपको डीएम करना है। डेंटल मटेरियल्स में भी आपके कुछ कुछ चैप्टर्स है लाइक इंप्रेशन टेक्निक्स है, वो आपका किस में आएगा, प्रोस्थो में आ जाएगा। प्रोस्थो के सीडी में भी आपको इंप्रेशन के बारे में पढ़ा है, म्यूको कंप्रेसिव पढ़ना है, म्यूको स्टैटिक्स पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। उसमें आप इंप्रेशन मटेरियल्स पढ़ोगे, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ोगे डीएम में, तो उसका यूज तो आप प्रोस्थो में आके पढ़ ही रहे हो, तो आप ये दोनों को कोरिलेट करके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। माइनर सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, आप इन सब्जेक्ट पे लेस फोकस भी करोगे, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने। बेसिकली आपको साइकिल्स तो सारे ही पढ़ने होंगे, लाइक यूरिया साइकिल पढ़ना होगा, क्रेब साइकिल पढ़ना होगा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना होगा, ईएमपी शंट पाथवे पढ़ना होगा, कोरी साइकिल पढ़ना होगा, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस पैटर्न में करना है। पहले क्या करी, एनाटॉमी किया, जनरल सर्जरी किया, फिर आप करेंगे ओरल सर्जरी, ये एक तीनों का पैटर्न बनाना है। सेकंड पैटर्न क्या बनाएंगे, फिजियोलॉजी किया, फार्मैक किया, मेडिसिन कर लिया, ये तीन का एक पैटर्न बनाना है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट क्या किया, पैथ किया, ओरल पैथ किया, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी किया। ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी एंड ओरल पैथोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट एमडीएस एग्जाम। उसके बाद आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, डेंटल मटेरियल्स करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, प्रोस्थोडोंटिक्स कर लेना है, एंडोडोंटिक्स करना है, कंजर्वेटिव करना है, उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आपको करना है पीडोडोंटिक्स करना है, और आफ्टर पीडोडोंटिक्स आपको क्या करना है, ऑर्थोडोंटिक्स करना है। फिर आपको स्टार्ट करना है पेरियोडोंटिक्स करना है, पेरियोडोंटिक्स के साथ आपको क्या करना है, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री करना है। इसके बाद आप माइनर सब्जेक्ट्स करिए, माइक्रोबायोलॉजी करिए, माइक्रोबायोलॉजी के स्टेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली स्टेफाइलोस्ट्रेप्टोस से उनके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ड्राई सॉकेट रहता है, उसके बाद स्टेफाइलोकोकस से भी कुछ डिजीज होता है, स्ट्रेप्टो से होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव का क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री में आपको साइकिल्स पता होनी चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे था कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा करना है। नेक्स्ट में हम डील करेंगे कि फर्स्ट ईयर एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा पोर्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पोर्शन है वो लेस इंपॉर्टेंट।